बिहार वोटरों को अपने पाले में किए रहने की कवायद के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इसका झारखंड विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आपको बताएं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरे हुए है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 13 नवंबर और 20 नवंबर को वहां चुनाव होना है। पहले चरण के लिए यानी कि 13 नवंबर को जो चुनाव होंगे, उन चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। और इन सबके बीच झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर माने जाने वाले भूमिहार जो भाजपा से नाराज न हो जाए, इसे लेकर के भाजपा ने एक बड़ा संकेत दिया है और झारखंड में अपने कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आज ही झारखंड को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया है और डॉक्टर रविंद्र राय को झारखंड का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि झारखंड में पहले से ही भाजपा के पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और बाबूलाल मरांडी जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनको भाजपा ने वहां का अध्यक्ष बना करके बड़ी जिम्मेदारी पहले से दे रखी है। लेकिन चुनाव मध्य में यानी कि जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी चल रही है, पहले चरण के चुनाव को लेकर के नामांकन का काम भी करीब करीब खत्म हो चुका है, दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उन सब के बीच अब झारखंड में भाजपा ने अचानक से डॉक्टर रविंद्र राय को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बता दिया है। आज ही इसे लेकर के एक चिट्ठी भी जारी की गई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हवाले से बताया गया है कि उन्हें यह अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी झारखंड में दी गई है। और भाजपा नेता संजय मयूख ने इसे लेकर के बाकायदा पीसीबी करके पूरी बातों की जानकारी दी है। तो जहां डॉक्टर रविंद्र राय को झारखंड भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, अचानक से ऐसा भाजपा में क्या हो गया कि झारखंड में चुनाव मध्य में भाजपा को कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी पड़ी। और कहीं यह भाजपा का कोई डर तो नहीं है कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में किसी डर को तो नहीं देखा जा रहा है कि किसी जो उनके परंपरागत वोट बैंक है वह उनसे छिटक न जाए। तो पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर डॉक्टर रविंद्र राय हैं कौन और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी चुनाव मध्य में देने के पीछे भाजपा की क्या मुश्किलें रही होंगी। दरअसल जो डॉक्टर रविंद्र राय हैं, हम सबसे पहले आपको बताएं कि वह वर्ष 2014 से 2019 तक कोडरमा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कोडरमा क्षेत्र का। इसके अतिरिक्त झारखंड में भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार उन्होंने तमाम जिलों में काफी व्यापक स्तर पर काम किया था और जिसका नतीजा रहा था कि पिछले कुछ चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन वहां जो बेहतर रहा था, उसके पीछे डॉक्टर रविंद्र राय की अहम रणनीति मानी गई थी। लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय ली है, उसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि भाजपा को डर है कि रविंद्र राय के जो प्रकार से पिछले कुछ दिनों में नाराजगी की बातें सामने आई थी, उससे झारखंड में भूमिहार मतदाता भाजपा से बिदक सकते हैं। दरअसल जो डॉक्टर रविंद्र राय हैं वह भूमिहार जाति से आते हैं और झारखंड में अगर आप जातीय समीकरणों की बात करेंगे तो भले ही झारखंड को एक आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है, अधिकांश जो सीटें हैं झारखंड की उस पर आदिवासी और विशेष करके जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले लोग हैं उनकी भरमार है। लेकिन इन सबके बावजूद कई ऐसी सीटें हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूमिहार मतदाता निर्णायक तौर पे अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। विशेष करके अगर आप झारखंड के अलग अलग जिलों की बात करेंगे तो चाहे देवघर हो, चाहे गिरिडीह हो, इतना ही नहीं चाहे वह धनबाद का इलाका हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, ये कुछ ऐसे प्रमुख इलाके हैं जहां की बड़े स्तर पर भूमिहार मतदाता रहते हैं। और अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा ही देखने को मिला था जब सरयू राय ने भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और भाजपा के जो उस दौरान झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर काबिज नेता थे, उनको जमशेदपुर की सीट पर हराने में निर्दलीय सरयू राय ने सफलता पाई थी। तो सरयू राय जो भूमिहार जाति से ही आते थे, उन्होंने वहां पे भाजपा को बड़ा झटका दिया था।
तो ये जो झटका था न केवल जमशेदपुर की सीट पर लगा था, बल्कि झारखंड में कई ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर सरयू राय के कारण ही यह माना गया कि उसका एक बड़ा साइड इफेक्ट पड़ा और भूमिहार मतदाता जो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ के तौर पर माने जाते थे, वह भाजपा का हाथ छोड़ दिए और नतीजा रहा कि कई सीटों पर भाजपा कैंडिडेट्स की हार हुई और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर सरयू राय और जो भूमिहारों का उनसे स्नेह प्रेम था वह माना गया। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी स्थिति डॉक्टर रविंद्र राय को लेकर देखी जा रही थी। रविंद्र राय को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा था कि रविंद्र राय झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी जा सकते हैं। पिछले दिनों इसे लेकर के कई किस्म की खबरें भी चली। बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविंद्र राय को खुद मीडिया के सामने लाया गया और उन्होंने इन बातों का खंडन किया। यह भी कहा कि उनके झामुमो जाने की जो चर्चा है यह सब अफवाह है और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं। लेकिन ये बातें बार बार सामने आई कि भाजपा ने झारखंड में चाहे टिकट बंटवारा हो या कई अन्य निर्णय हो, इन तमाम चीज़ों में डॉक्टर रविंद्र राय को किनारे किया और इसका एक बड़ा असर यह है कि झारखंड में रविंद्र राय नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी का सीधा असर है कि चाहे वह कोडरमा हो, चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, देवघर हो या फिर वैसे कई अन्य जिले जहां की बड़े स्तर पर भूमिहार मतदाता हैं, वह रविंद्र राय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और ऐसे में भाजपा को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप यह कह सकते हैं कि भाजपा अपने ऊपर संभावित जो खतरा है उस खतरा को पाटने के लिए और रविंद्र राय को मना करके जो भूमिहार परंपरागत वोटर्स भी माने जाते हैं भाजपा के, उनकी नाराजगी को भी दूर करने के लिए अब चुनाव मध्य में रविंद्र राय को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए झारखंड में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अगले जो 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव होने हैं, उन चुनावों के पहले अब एक बड़ी जिम्मेदारी रविंद्र राय के पास आई है। यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि झारखंड के जो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनके साथ सामंजस्य बिठा करके कैसे अब रविंद्र राय चलेंगे और क्या रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बना देने मात्र से जिन भूमिहारों की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी, कुछ सीटों पर जिन जो कैंडिडेट से होने के अपने आप को लेकर के लगातार प्रयासरत थे भूमिहार समाज के लोग, उनको टिकट भी नहीं मिला, तो क्या ये तमाम जो बातें थी उसका निदान केवल कार्यकारी अध्यक्ष बना देने मात्र से रविंद्र राय का हो जाएगा? क्या होगा आने वाले समय में? और झारखंड में रविंद्र राय के अब कार्यकारी अध्यक्ष बनने से भूमिहार वोटर्स इधर उधर नहीं जाएंगे, वो भाजपा के ही साथ रहेंगे या क्या होगा? हम आपको तमाम अपडेट्स पर रहेंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।